हेलो हाय नमस्ते जय हिंद। हम लोग स्टार्ट करने एक नया वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। प्रेजेंट टाइम टुडे आज का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साइबर सेफ्टी। तो साइबर सेफ्टी के बारे में देखते हैं, ठीक है, आसानी के साथ। साइबर सेफ्टी, तो साइबर सेफ्टी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज साइबर सेफ्टी इंपॉर्टेंट इतना क्यों है, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। साइबर सेफ्टी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि हमारा जो भी वर्क है वो क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। तो साइबर सेफ्टी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है कि ऑनलाइन इंटरनेट पे हम लोग सर्फिंग कैसे करें, अपनी डेटा इन्फॉर्मेशन कहाँ शेयर करें कहाँ ना करें, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह काफ़ी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। तो इससे रोकथाम के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइबर सेफ्टी का यूज़ करते हैं। ये आईसीटी से रिलेटेड एक टूल होता है, ठीक है। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइबर सेफ्टी आपको प्रोवाइड करती है, टिप्स भी बताती है कि आप लोग कैसे सिक्योर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कहीं पे लीक होती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सेफ और सिक्योर नहीं रहती, तो आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, सोशल लॉस भी और फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। इसके लिए एक चीज़ और जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो जितने मैटर गवर्न करता है वो करता है एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यानी साइबर क्राइम को कौन देखता है, एमएचए देखता है। और इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है, आईटी एक्ट 2000, ये आप ध्यान में रख लेना, आईटी एक्ट 2000 बना हुआ है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। अब सेफ्टी ब्राउजिंग द वेब पे आ जाता हूँ। इसमें क्या आता है, वायरस, मालवेयर। मालवेयर क्या है, मालवेयर के अंतर्गत ही वायरस भी आता है। ये सब ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं जो कंप्यूटर पे ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं इजीली, क्विकली वेबसाइट वगैरह ब्राउजिंग के थ्रू, और फिर आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह को लॉस्ट कर देते हैं, डेटा को चोरी कर लेते हैं, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका डैमेज कर देते हैं। तो आप क्या करते हो कि आप कुछ क्विकली किसी वेबसाइट वगैरह पे विजिट करते हो और क्लिक कर देते हो किसी लिंक पे, ठीक है, या ईमेल पे, अनवांटेड ईमेल पे, और वो आपके कंप्यूटर में आके इन्फेक्टेड कर देता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। अगर आप इन चीज़ों को कर देते हो तो क्या होता है, कंप्यूटर से होगा, वायरस हो जाएगा, ठीक है, पॉपअप्स होने लगेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये होती है कि आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो भी किसी अदर के पास चली जाएगी। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी, किसी अदर पर्सन के पास चली जाएगी। इसके बाद आगे देखता हूँ, ब्राउजिंग सेफ्टी टिप्स की बात मैं कर लेता हूँ। ब्राउजिंग सेफ्टी टिप्स में सबसे पहला है आपका सेफ्टी ब्राउजिंग टिप्स में, या टिप्स फॉर सेफ ब्राउजिंग के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए, नेबर रिस्पॉन्स स्पैम। स्पैम क्या एक तरीका है जो ईमेल पे आपको फर्जी ईमेल भेजा जाता है कि आप गाड़ी वगैरह जीत चुके हो और चीज़ें हो, जीत चुके हो, अपनी इन्फॉर्मेशन भरो, कुछ पैसे मुझे दो, फिर मैं तुम्हें गाड़ी वगैरह भिजवाऊंगा, लकी ड्रा में आपका कूपन निकल चुका है। ये सब बैठे बैठे आपको क्या किया जाता है, फर्जी ईमेल वगैरह भेजे जाते हैं। इस पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, नहीं आप एटीएम और डिटेल कुछ भी आप डालते हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालते हो, तो आप ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो जाओगे, ठीक है। इससे आपको बच के रखना है। इसको मैं अभी प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। एंटीवायरस क्या करता है, मालवेयर से रियल टाइम प्रोटेक्शन देता है। इसके साथ होता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, ये भी आपको सिक्योरिटी से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। एंटीवायरस क्या होता है, डायरेक्ट जब आपके पास वायरस आ गया तब प्रोटेक्शन देता है। और फायरवॉल क्या करता है, जो थर्ड पार्टी कुकीज़ होती हैं या थर्ड पार्टी नेटवर्क, कोई अगर आपके नेटवर्क में इंटर करना चाहता है तो उसको ब्रेक करके रखता है। इसको समझते हम ऐसे हैं, दोनों मिलकर काम करता है। जैसे जब हम किसी वेब पे जाते हैं, तो वेब पे जाते हैं जिस वेबसाइट पे, तो वो हिस्ट्री बना लेती है। क्या बना लेती है, हिस्ट्री। मतलब किसी वेबसाइट पे गए तो अपना रिकॉर्ड स्टोर करके शो कर देती है कि भाई आप फिर से जब गूगल क्रोम वगैरह पे लिखते हो किसी वेबसाइट का पता वगैरह, तो पता चल जाता है ना किस पे आप गए हुए हो, ठीक है। तो हम जाते कहाँ हैं, जैसे मैं ए हूँ और बी क्या है, जिस वेबसाइट पे मैं जा रहा हूँ। लेकिन कभी कभी होता है बी पे जाने के बाद या क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलता है, सी मिल जाता है डायरेक्ट, यानी अपने आप कोई तीसरी चीज़ आ जाती है। तो इसी को थर्ड पार्टी कुकीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी कुकीज़। मतलब इसके लिए हम कॉल नहीं करते लेकिन ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी कुकीज़ कहते हैं। तो ये करता क्या है कि अनवांटेड इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, जो ऑटोमेटिक लोड हो जाती है आपके सिस्टम में। क्लिक करने पे कोई पॉपअप खुल जाना, कुछ सॉफ्टवेयर बताने लगना, कोई एरर बताने लगना कि आपके कंप्यूटर वगैरह में एरर है, मोबाइल में एरर है, बहुत सारे एरर्स हैं, आप इसको कर लो तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, ठीक है।
तो इसको हम फायरवॉल के नाम से देखते हैं। तो फायरवॉल क्या करता है, जैसे थर्ड पार्टी कुकीज़ होती है वैसे थर्ड पार्टी नेटवर्क होता है कि किसी नेटवर्क वगैरह का मेरा काम है और चीज़ें हैं ऑनलाइन सर्वर वगैरह पे रिलेटेड काम है, तो जो थर्ड पार्टी नेटवर्क है उसको अलाउ नहीं करने देगा, उससे प्रोटेक्ट करके आपको रखेगा। अगला है स्ट्रांग पासवर्ड रखो। जी हाँ, ये तो ज़रूरी है कि स्ट्रांग पासवर्ड आप रखें ही रखें। इसके बाद क्या है, माइंड योर डाउनलोड। जी हाँ, माइंड योर डाउनलोड का मतलब है प्री चेक बॉक्स, प्रॉम्प्टेड डाउनलोड, चेक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन व्हिच बी वुड नॉट वांट टू इंस्टॉल। कह रहा है कि आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी, पहली चीज़ तो ये ध्यान लो कि कोई भी अगर आपको साइट पे जाना है तो पैडलॉक वाली साइट पे जाना है। किस पे जाना है, पैडलॉक वाली, यानी ताले का निशान एक बना रहता है वेबसाइट के पहले जहां आप यूआरएल रखते हो। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो उस पर पैडलॉक पे जाओगे तो उस पर सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन ही आएगी। दूसरी, अगर कुछ एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो तो उसका लाइसेंस एग्रीमेंट या उसकी डिटेल जरूर देख लो भाई, कि उसमें ऐसा तो नहीं है कि कुछ एप्लीकेशन डायरेक्टली इंस्टॉल हो जा रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं, छुपा के इंस्टॉल किए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको माइंड कर लेना है। अगला है अपडेट। रेगुलर आपको ओएस अपडेट करना है, एप्लीकेशन भी अपडेट करना है और एंटीवायरस भी अपडेट करके रखना है। एंटीवायरस से क्या होगा, नई नई डिफिनीशन आएगी क्योंकि नए नए वायरस बनते हैं तो उनको पकड़ने के लिए नया नया डेफिनेशन बनता है और ट्रीटमेंट बनता है। ठीक है, इसी बिहाफ पे आपका क्या होगा, ओएस को अपडेट करोगे तो सिक्योरिटी लेवल आपका बढ़ जाएगा। एप्लीकेशन को अपडेट करोगे तो वो भी नए तरीके से स्मूथली वर्क करेंगे, क्योंकि नए नए अपडेट इसीलिए दिए जाते हैं कि वायरस वगैरह ना आए। ओके, आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट थेफ्ट, यानी जो आपके थेफ्ट होते हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन, यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है साइबर स्पेस पे उसको क्या करना, उसको किसी थर्ड पार्टी से या आइडेंटिटी प्रोटेक्शन करके बचाने का काम करना। ठीक है, क्या कहलाता है, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन कहलाता है। इससे आपको फाइनेंशियल लॉस वगैरह नहीं होता। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं, कुछ टिप्स देखते हैं जिससे प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी, पहला पासवर्ड वगैरह पिन वगैरह बड़ा रखिए। दूसरा, लॉगिन पासवर्ड फॉर डिवाइसेस। आप क्या करो, क्रिएट करो, हर डिवाइस के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करो। हर डिवाइस मतलब हर जो आपका डिवाइस है उसके लिए पासवर्ड, और जितने यूजर्स हैं, यूजर नेम है, उनके लिए भी आप पासवर्ड क्रिएट करिए। ओके, जितने भी आपके यूजर नेम है उनके लिए भी आप क्या करना है, पासवर्ड क्रिएट करके रखना है। ओके, तभी आप सही से वर्क कर पाओगे। जैसे पीसी में क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर जो है 6 यूजर प्रोवाइड करता है। कितने यूजर प्रोवाइड करता है, 6 यूजर प्रोवाइड करता है, कि 6 लोगों के नाम आप रख सकते हो, 6 अलग अलग यूजर और पासवर्ड बना सकते हो। इसके बाद है फिशिंग स्कैम। जैसा फिशिंग स्कैम मैं बता चुका हूं आपको, फिशिंग स्कैम का मतलब क्या होता है, एफबी पे फिशिंग चल रही है, आपकी फ्रेंड वगैरह की प्रोफाइल कॉपी हो जाएगी और फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर से आ जाएगी और कुछ दिन बाद मैसेज आ जाएगा कि मुझे 10,000 दे दो, मैं एक्सीडेंट वगैरह मेरा हो गया है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। दूसरा चीज़ क्या होता है, फिशिंग के और भी तरीके होते हैं। फिशिंग के और तरीके क्या हैं, फिशिंग के और तरीके ये हैं कि आपके पास फिशिंग के लिए क्या होता है, ये एटीएम वाली कॉल आती है। ठीक है, कि आप अपना एटीएम अपडेट करा लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जब सोशल मीडिया पे सारी इन्फॉर्मेशन डालते हो तो सब बता देते हैं कि आप कहाँ से हो, किस पिन कोड से है, मोबाइल नंबर क्या है। ठीक है, और गेस कर लेते हैं। ठीक है, अकाउंट नंबर वगैरह की डिटेल्स। ठीक है, तो इससे आपको बचना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। इसी फिशिंग में आपका एटीएम हो गया, कुछ आपके कोविड वगैरह के मैसेज आते हैं। ठीक है, कि आप कोविड सेफ्टी लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, आजकल नई चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आप इसमें एस और नो करोगे तो दोनों में यस ही है, कुछ भी टच किया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह का कोई मैसेज या ऑथेंटिकेशन आता है तो आप बिल्कुल मत करिए। ठीक है, और बहुत सारी वेबसाइट पे जाते हो तो पूछता है कि परमिशन है अब तक एक्सेस करने के लिए, ऐड वगैरह अलाउ करने के लिए, तो उनको भी अलाउ नहीं करना है आपको। ठीक है, डिनाई करना है। ओके, तो डिनाई कर देना है। आगे बढ़ता हूँ मैं। तो इस तरह की फिशिंग स्कैम से आपको बचना है, यानी अगर आप किसी पे भी टच करोगे तब भी यस ही हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। कोविड के लिए है। ठीक है, आप बहुत सारे जीत चुके हैं, स्कॉर्पियो वगैरह से लेके बहुत सारा 4 व्हीलर वगैरह का ऐड आ जाता है, ये सब आपका फिशिंग स्कैम है। ठीक है, कि किसी तरह से आपसे को फंसाया जाए, कुछ पैसा लिया जाए। इसके बाद है रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग। आपको भाई टाइम टाइम 6 मंथ वगैरह पे फैक्ट्री सेटिंग कर लेनी। क्यों, रिस्टोर कर लेना है मोबाइल और कंप्यूटर, इसलिए क्योंकि अगर आप 100 है तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलाउ कर देते हैं, और जिसको भी अलाउ करना होता है ऐप वगैरह में वो पढ़ता नहीं क्या क्या परमिशन ले रहा है, बस अलाउ करता चला जाता है।
तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे अलाउ करने के बाद भी रीस्टोर कर सकते हो सेटिंग विदाउट पूरा रिस्टोर किए, परमिशन ब्लॉक कर सकते हो ऐप वगैरह की, अगर आपके बैकग्राउंड वगैरह में चल रहे हैं या कोई आपकी सेटिंग मॉडिफाई करने की परमिशन लेते हैं तब भी आप उसको बदल सकते हैं। इनक्रिप्ट योर हार्ड ड्राइव का डेटा इनक्रिप्ट कर लो। इनक्रिप्ट का मतलब ये होता है, इनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि स्पेशल कोड में लिखना कुछ, जैसे कुछ क्या किस में लिख देना, स्पेशल कोड में लिख देना। किस में लिख देना, स्पेशल कोड में कोई चीज़ इनपुट करा देना, क्या कहलाता है, इनक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, मतलब उसको सिर्फ कौन तब ही पढ़ा जा सकता है जब उसको फिर से डिक्रिप्ट किया जाए। ओके, इसी को इनक्रिप्ट कहा जाता है। इसके बाद शॉपिंग वगैरह, शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग पे भी आपको देख लेना है कि ठीक है कि अनसॉलिसिटेड, ठीक है, अनसॉलिसिटेड ईमेल्स वगैरह पे तो नहीं जा रहा है, रिसीविंग हो रही है। ठीक है, मतलब आपको समझ के रखना है कि बहुत सारा ईमेल वगैरह पे तो आपके मैसेज नहीं आ रहा है और चीज़ें नहीं आ रही है, अलाउ तो नहीं कर रहा है कोई चीज़, तो आपको क्या करना है, उसके बिहेवियर पे वर्क कर लेना है। अगला देख लेते हैं, टेक केयर व्हेन पोस्टिंग द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पोस्ट कम करिए, ठीक है, लिमिटेड करिए, हर चीज़ें मत पोस्ट कर दिया करिए। ठीक है, मतलब पर्सनल रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन कम से कम पोस्ट करिए सोशल मीडिया से पे, क्योंकि उसका क्या होता है, उसका आपको मिसयूज, मतलब कोई दूसरा मिसयूज कर सकता है। होम में वाईफाई नेटवर्क यूज कर सकते हो, जियो फाई वगैरह, लेकिन पब्लिक नेटवर्क को अवॉइड करो। क्यों, क्योंकि फ्री में वाईफाई मिला तो हम लोग सोचते हैं मूवी वगैरह सब डाउनलोड कर लें फटाफट, एमबीपीएस की स्पीड है वसूल कर लें सारा का सारा, ठीक है, फटाफट जल्दी से। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वीडियो की फाइल सबसे बड़ी होती है, जब तुम मूवी डाउनलोड करने में इतना टाइम लगेगा तो सोचो कितना कम टाइम लगेगा तुम्हारा डाटा शेयर होने में, यानी कुछ सेकंड में ही सारा डेटा तुम्हारा शेयर हो जाता है, तो इससे बच के रहना है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद होता है कॉन्फिडेंटली ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको ये कंफर्म कर लेना है कि जो आप एथराइज जिसको कर रहे हो, जिस यूज़र को आप अथराइज कर रहे हो, जिस यूज़र को आप एथराइज कर रहे हो, ठीक है, एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, सेंसिटिव डेटा का, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन आपकी कॉन्फिडेंटली मेंटेन करके रखेगा या नहीं रखेगा। मतलब आप उस यूज़र और उस ऐप को ही अवेलेबल अप्रूव करिए या अलाउ करिए जो आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर्ड रख रहा है। ओके, इसका कहने का मतलब ये है। अब इसमें कुछ टिप्स हैं आपके प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कैसे कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। स्ट्रांग पासवर्ड रखो, अथेंटिकेशन एक से ज़्यादा रख दो, मतलब एक से ज़्यादा पासवर्ड लिखा दो। मास्कमी के जरिए मास्किंग कर लो। मास्किंग का मतलब हो गया ईमेल तक ना पहुंच के उस ईमेल की एक लिंक बना लेना या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से हैंडल कर लेना, तो बार बार आप उस सॉफ्टवेयर तक नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको आउटलुक भी यूज़ कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट का, ये भी सिक्योर्ड होता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओके, मास्क मी आउटलुक। आगे देखता हूँ, प्राइवेट ब्राउजिंग पे आ जाता हूँ। प्राइवेट ब्राउजिंग में क्या होता है, प्राइवेट ब्राउजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये दिख रहा है आपको, प्राइवेट ब्राउजिंग और सेफ ब्राउजिंग। ठीक है, प्राइवेट ब्राउजिंग में क्या होता है, हिस्ट्री नहीं बनाता जैसे मैंने बताया, और कुकीज़ को नहीं अलाउ करता। ठीक है, कुकीज़ को नहीं अलाउ करता, पासवर्ड वगैरह नहीं सेव करता। ठीक है, बहुत सारे इसके प्रॉफिट होते हैं। तो प्राइवेट ब्राउजिंग आपको क्या होता है, पहला तो तरीका है प्राइवेट ब्राउजिंग का कि आप वीपीएन यूज़ करो। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन। ओके, क्या यूज़ करो, वीपीएन यूज़ करो। लेकिन वीपीएन में क्या होता है, हर किसी के पास इतना बजट तो होता नहीं कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ले लें एयरटेल जियो या इससे सबसे, या फाइबर वगैरह के जरिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आपको ब्राउज़र भी प्रोवाइड करते हैं फ्री में प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए। जैसे मैं अभी बताऊंगा कि क्रोम कैसे आपको प्राइवेट ब्राउजिंग क्रोम वगैरह पे कर सकते हो, जो कि मोबाइल वगैरह पे डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से प्राइवेट ब्राउजिंग आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी होता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में प्रोवाइड करता है। ओके, आगे देख लेता हूँ। इनक्रिप्शन, इंक्रिप्शन का मतलब ये हो गया आपकी जो भी साइट और डेटा है, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है पीजीपी, इस सॉफ्टवेयर के जरिए इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हो ईमेल का भी। ठीक है, ईमेल अगर आपको डर है कि ईमेल गायब होना है, ठीक है, ईमेल कोई कॉपी कर सकता है, बार बार ओपन करना पड़ता है आपको, तो पीजीपी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, ईमेल को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हो। ओके, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हो, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप पढ़ पाओगे, और जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है, ये जो दिख रहा है, जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है, ठीक है, और इनक्रिप्टेड स्टोर्ड फाइल हैं, वो सिर्फ आप ही देख पाएंगे, किसी थर्ड पार्टी को नहीं मिल पाएगी। आप जिसको अथेंटिकेट करेंगे उसी को मिल पाएगा। ओके, अगला देख लेता हूँ, साइबर सेफ्टी में ही सोशल मीडिया की बात पे आ जाते हैं। सोशल नेटवर्क पे, तो सोशल मीडिया में आपका फेसबुक हो गया, ये तो आपका जान ही रहे हो कि मैसेज वगैरह शेयर करने के लिए होता है, मैसेज और फोटोज़ वगैरह।
ठीक है। इंस्टा हो गया, उसमें फ़ोटो शेयर करते हैं। माई स्पेस में कुछ फाइलें शेयर करने के लिए होती है फ्री में। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट होती है। लिंक्डइन वगैरह क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं। तो इस तरह से कई सारे हैं आपके अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट। तो इसके कहने का मतलब ये है कि सोशल नेटवर्किंग टूल्स पे प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि जो आपका सॉफ्ट टूल्स होता है, ठीक है, यहाँ से अटैक किया जाता है, ठीक है। यानी जब आप यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो तो यहीं से स्कैम टारगेट किया जाता है। मतलब इस पर आप अपनी पूरी डिटेल मत डालो भाई। जैसे बायोडाटा आपका नहीं मांगा जा रहा है ना, तो रिज्यूम मांगा जा रहा है। तो आपको सामान्य इन्फॉर्मेशन देनी है। कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है? सामान और सिंपल ऑफ इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत बड़े स्तर पे इन्फॉर्मेशन आप मत शेयर करिए। ओके, अब मैं कुछ सेफ्टी टिप्स देख लेता हूँ उसमें। पहला है स्ट्रांग पासवर्ड, जैसे पहले भी पढ़ चुके हो। डिफरेंट पासवर्ड, हर सोशल मीडिया के लिए अलग पासवर्ड रखो। अगला है प्रोटेक्ट योर डिवाइस इफ़ यूजिंग द सोशल मीडिया ऐप। जी हाँ, अपने डिवाइस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट रखिए, सिक्योर रखिए कि किसी और को ना मिले, और सिक्योरिटी लगा के रखिए, ठीक है। सेलेक्टिव फ्रेंड रिक्वेस्ट ही करिए। क्यों? अभी एफबी पे मैंने बताया ना कि कुछ लोग आपकी कॉपी बना के क्या करते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड की या रिलेटिव की आपको मैसेज कर देते हैं कि भैया इतना डाल दो, बहुत दिक्कत में हूँ, एक्सीडेंट हो गया। तो आप क्या करोगे कि भाई पैसा वैसा डाल दोगे और बाद में मिलेगा नहीं, इसलिए फ़ोन कॉल करके ज़रूर आप लोग डाल लिए। ओके, जल्दी में हड़बड़ाइए नहीं। इसमें केयरफुल कह रहा है वाइल शेयरिंग समथिंग। अगर आप कुछ शेयर कर रहे हो तो उसको एकदम केयरफुल होके करो कि तुम्हारी ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लिमिटेड करो जिससे कोई दूसरा फ़ायदा ना उठा पाए। अगला, बीकम फेमिलियर विद द प्राइवेसी पॉलिसीज़। ओके, बीकम फेमिलियर विद प्राइवेसी पॉलिसीज़ ऑफ द सोशल मीडिया। आपको क्या करना है कि जो है प्राइवेसी पॉलिसीज़ जो है सोशल मीडिया की, ठीक है, वो फेमिलियर है या नहीं है, इसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है। इसके लिए यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियो आपको अलाउ मिल जाते हैं कि इसका सिक्योरिटी स्टेटस क्या है इस सोशल नेटवर्किंग साइट का। ओके, तो उसका रिव्यू और रेटिंग देख के तब फिर आप उसको इंस्टॉल करिए, उसी के अकॉर्डिंग उस पर डाटा रखिए और इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। एंटीवायरस इंस्टॉल कर लीजिए जब भी आप बाहर आइए सोशल मीडिया वगैरह से, ठीक है, लॉग ऑफ कर लीजिए। अगला है क्रिएट स्मॉल सोशल नेटवर्क। अगर आपको चाहिए तो खुद का एक स्मॉलर नेटवर्क या ग्रुप बना लो, उसके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। या सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड आप छोटा सा ग्रुप, ठीक है, स्मॉल सोशल नेटवर्क बना सकते हो, स्मॉलर सोशल नेटवर्क बना सकते हो। इसके बाद मैं आ जाता हूँ साइबर ट्रॉल्स और साइबर बलिंग की बात आ जाती है, ठीक है। ये क्या है, साइबर सेफ्टी से रिलेटेड ही है। देखो, ट्रॉलिंग का मतलब ये होता है किसी पर्सन को क्या करना, ठीक है, इंटेंशनली स्लैग करना, ठीक है। यानी कुछ आर्गूमेंट पोस्ट करना, उसके लिए बार बार उसको रिमार्क करके कोई ऐसी चीज़ें पोस्ट करना जो उसके खिलाफ हो, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरटेन के लिए भी यूज़ कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग आर्गूमेंट के लिए करते हैं, कुछ लोग अपसेट करने के लिए करते हैं उसको, कुछ लोग अटेंशन लेने के लिए करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि किसी पर्सन को अपसेट करने के लिए उसको बार बार टारगेट करके रिमार्क करके उस सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट करना, ये ट्रोलिंग, ठीक है। और ट्रेंड, आपको ट्रोलिंग और ट्रेंड मिल जाएगा किस पे, आपको ट्विटर पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ट्रोल का मतलब जब कोई लोग गलत पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उनके साथ कई लोग आपस में मिल के, ठीक है, आके उनको बार बार रिमार्क करके उस पोस्ट को क्या करते हैं, उस पोस्ट को रिमार्क करके उनके खिलाफ कई सारी पोस्टिंग करते हैं। अगला है साइबर बुलिंग। अब ये थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। जब आप क्या करते हो कि, ठीक है, किसी पर्सनल को, ठीक है, किसी पर्सन को, ठीक है, पर्सनली ऑनलाइन हार्मफुल, ठीक है, इन्फ्लेक्टेड थ्रू यू यूजिंग इंटरनेट। आप किसी पर्सन को ऑनलाइन हार्मफुल इन्फेक्टेड चीज़ें भेजते हो, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो उसको हरेसमेंट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, और उसके डिवाइस पे, आईसीटी डिवाइस और मोबाइल फ़ोन पे भी वो डिटेल भेज देते हो, तो क्या कहलाता है, साइबर बुलिंग कहलाता है। मतलब अभी तक बात ये थी कि साइबर ट्रॉलिंग का मतलब जैसे एक ही सोशल मीडिया पे, जैसे ट्विटर पे ही हुआ, लेकिन अगर आपने साइबर बुलिंग का मतलब हो गया उसके जितने आईसीटी डिवाइसेस हैं, यानी जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, हर प्लेटफॉर्म पे उसको क्या किया जाए, हरेसमेंट के मैसेज भेजे जाएं, वो चाहे आईसीटी डिवाइस हो चाहे मोबाइल फ़ोन्स हो, तो ये साइबर बुलिंग कहलाता है। ओके, अब कह रहा है साइबर स्टॉकिंग का मतलब ये हो गया डूइंग रिसर्च ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनल लाइफ। अब इसमें क्या होता है, ये तो उस कमेंट के बारे में हो गया जो सोशल मीडिया पे किया, उस पे कर रहा है।
इसके बाद साइबर स्टॉकिंग का मतलब ये हो गया कि उसकी पर्सनल लाइफ पे आ जाना, पर्सनल लाइफ के बारे में भी बैड वर्ड, बैड थिंकिंग, बैड चीज़ें यूज़ करना, ठीक है। वो इमेज वीडियो कुछ भी हो सकता है साइबर बुलिंग में भी और इसका साइबर स्टॉकिंग में भी। तो आ जाते हैं हम लोग आगे, इसी को हम साइबर हरेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब ठीक है, कंटैक्टिंग द पर्सनल ऑनलाइन, ठीक है। कंटिन्यूअसली जब किसी पर्सनल को आप क्या करते हो, कांटेक्ट करके बार बार ट्राई करते हो कि उसका अपमान किया जाए, ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, साइबर हरेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। ऊपर जो मैंने बताया ये भी साइबर हरेसमेंट का एक रूप है। तो इतना हम लोग आज देखते हैं, इसके साथ देखते हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ब्राउज़र। ये क्रोम ब्राउज़र मैंने टच कर रखा है, ओके। नेट ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, डेटा ऑन कर ली मैंने। अब डेटा ऑन करने के बाद क्या करना है देख लेता हूँ मैं, ठीक है। डेटा ऑन कर लिया है मैंने, ओके। डेटा ऑन करने के बाद मुझे कहाँ पे जाना है, डेटा ऑन करने के बाद ये चले जाना है ब्राउज़र की सेटिंग पे। कहाँ चले जाना है, ब्राउज़र की सेटिंग पे चले जाना है। कहाँ चले जाना है, ब्राउज़र की सेटिंग पे चले जाना है। तो सेटिंग आप लोगों को सबको पता है कि सेटिंग कहाँ क्या होती है ना, ये सेटिंग ऑप्शन हो गया। अब सेटिंग ऑप्शन के बाद क्या होगा, सेटिंग ऑप्शन पे गए। अब सेटिंग ऑप्शन पे जाने के बाद आपको क्या करना है, टच कर लेना है। इसके बाद कहाँ जाना है, दूसरे नंबर पे इनकॉग्निटो टैब पे चले जाना है। इसको टच करोगे, जैसे टच करोगे ऐसे लिख के आ जाएगा। थोड़ा इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये देखो, पहला कह रहा है कि यू कैन ब्राउज प्राइवेटली। आप लोग प्राइवेट ब्राउजिंग इसमें कर सकते हो प्राइवेटली। ये क्या करेगा, आपकी एक्टिविटी को नहीं शो करेगा, कोई सर्च नहीं कर सकता, लोकेट नहीं कर सकता, और बुक मार्क वगैरह डाउनलोड और सेव भी नहीं करेगा। ये तीनों भी पढ़ लेते हैं। आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री नहीं बनेगी, कुकीज़ और साइट डेटा नहीं होगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं इंटर्ड हो पाएगी, ठीक है। इस पे इंटरनेट सर्व। इसके बाद क्या होता है, आगे जो मैंने बात की थी थर्ड पार्टी कुकीज़ की, देख लो। कह रहा है कि थर्ड पार्टी कुकीज़ भी आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगी ये क्रॉस द वेब, ठीक है। ना तो यूज़ होंगी ना तो ट्रैक कर पाएंगी, थर्ड पार्टी कुकीज़ भी ब्रेक करके रखी जाएंगी, ओके। तो इस पर मैं क्या करता हूँ, अभी हिस्ट्री देख लेता हूँ सेटिंग पे जाके। ये रहा हिस्ट्री। हिस्ट्री में बताया गया कि अभी मैंने पाइथन फंक्शन सर्च किया था कुछ। अब मैं सर्च करने वाला हूँ क्या, IRCTC। देखो IR लिखूंगा फट से आ जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये पहले से हिस्ट्री बन चुकी थी, यानी ये कुकीज़ है, यानी साइट की स्मॉल इन्फॉर्मेशन पहले से स्टोर है। तो मैं इसको टच करता हूँ, ठीक है। ये ओपन हो रहा है, ठीक है। ओपन होने में हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। ये देखो ओपन हो चुका है। अब मैं अगला स्टेप सीखूंगा कि, यानी हम लोग अगला स्टेप सीखेंगे कि कैसे ये आपकी जो साइट है ये कैसे सिक्योर्ड है। तो सिक्योर्ड कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ से देखो, ये पैडलॉक साइन बना हुआ है। क्या बना हुआ है, पैडलॉक का साइन बना हुआ है, ठीक है। पैडलॉक का साइन बना हुआ है, ये देखिए ऊपर, ठीक है। मैं थोड़ा ज़्यादा ऊपर कर रहा हूँ, ये नीचे से दिखा देता हूँ। ये देखो पैडलॉक का साइन बना हुआ है, ठीक है। तो पैडलॉक का साइन बना हुआ है मतलब क्या है, सिक्योर्ड है। क्या प्लेटफॉर्म है, सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है, ओके। अब मैंने इसको ओपन किया, लेकिन देखो सेटिंग पे जाता हूँ, सेटिंग देख ही रहे हो कहाँ है। हिस्ट्री पे जाता हूँ, लेकिन हिस्ट्री में दिखाएगा नहीं, दिख रहा है आपको। हिस्ट्री में कह रहा है भाई आज सिर्फ आपने यही सर्च किया है, ठीक है। आपने सिर्फ यही सर्च किया है, IRCT सर्च नहीं किया है। इसी को प्राइवेट ब्राउजिंग के नाम से जानते हैं। अब एक काम और कर लेना, क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे जाना। इस पर जब आप सर्च करोगे बेसिक में तो ये दिखा रहा है चेज इमेज है, कुकीज़ साइज़ है, ब्राउजिंग हिस्ट्री है, और एडवांस में चले जाना। एडवांस में भी आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री दिखेगा, कुकीज़ और साइट डेटा दिखेगा, चेज इमेज एंड फाइल दिखेगा। 215 MB ले रखा है। कुछ पासवर्ड, 8 पासवर्ड सेव कर रखे हैं इसने। ऑटो फिल फॉर्म डेटा है, 4 साइटों को कर रखा है। तो इसको सबको टच करके डिलीट कर देना, तुम्हें क्लियर कर देना है। डेटा को क्या करना है, क्लियर कर देना है, बेसिक और एडवांस दोनों का। उसके बाद जब आप सर्च करोगे तो आपकी साइट क्या हो जाएगी, सिक्योर्ड हो जाएगी, फुली क्या हो जाएगी, सिक्योर्ड हो जाएगी, ठीक है। बेसिक एडवांस दोनों को क्या करना है, क्लियर करा लेना है, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ, ठीक है। अगला मेरा जो वर्क है, ठीक है, इसको मैं देखूंगा जीमेल पे। किस पे जाके, जीमेल पे जाके। तो जीमेल पे क्या करना है आपको, मान लो आपको कोई मेल ब्लॉक करनी है, फ्लिपकार्ट मैंने ओपन किया, इसकी मेल ब्लॉक करनी है, टच किया।
इसके बाद कहाँ जाना है, 3 डॉट पे जाना है, यानी सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे टच करता हूँ, कहाँ जाना है, रिपोर्ट स्पैम पे जाना है, नीचे से तीसरा नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पे जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा, टच कर दूंगा, टैप कर दूंगा, ये मेल आपके इनबॉक्स से हट के कहाँ चली जाएगी, इस पे चली जाएगी, स्पैम में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, स्पैम में। देखो 82 में मेल है मेरे पास, ठीक है, स्पैम में, यानी इनबॉक्स में आएगी ही नहीं, इनबॉक्स पे आने के पहले ही रोक दिया जाएगा। तो आपको ज़्यादा फालतू के मैसेज आते हैं और दिक्कतें आती हैं तो आप स्पैम कर सकते हैं। और कहाँ से सेटिंग की आपने सीखी, यहाँ से सीखा, यहाँ से सेटिंग करके अलाउ कर दिया, ठीक है। अब जैसे कोई भी करना है फिर से देख लो, इसको टच किया, टच करने के बाद यहाँ से गए सेटिंग पे राइट में और रिपोर्ट स्पैम तीसरा नंबर नीचे से, तो इसको आप कर लेंगे तो रिपोर्ट स्पैम हो जाएगी। एक चीज़ मैंने और बताने के लिए तुम लोगों को बोली थी, बताने के लिए ये बोला था मैंने कि तुम लोगों को मैं सेटिंग बता दूंगा, ठीक है, कि सेटिंग कैसे करनी है, प्राइवेसी वगैरह की आप मोबाइल में भी कर सकते हो। तो मैं देख लेता हूँ आसानी से, सेटिंग पे जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, सेटिंग पे जाता हूँ। सेटिंग पे तो सभी लोग चले ही जाते हो। उसके बाद कहाँ जाना है, ऐप पे जाना है, ऐप्स पे, ऐप लिखा हुआ दिख रहा है सभी को मुझे लग रहा है, ऐप्स पे टच कर देता हूँ। ऐप्स के बाद कहाँ जाओगे, परमिशन दिख रहा है नीचे से दूसरा नंबर, ठीक है, परमिशन पे टच कर लो। परमिशन पे टच करने के बाद कहाँ जाओगे, अदर परमिशन पे टच कर लेना है। इतना तो आप लोग कर ही लोगे। अदर परमिशन पे जाने के बाद थोड़ा सा वेट करिएगा। अब सबकी अलग अलग परमिशन दिखा रहा है, मैं एक की परमिशन दिखा देता हूँ, फेसबुक की। अब 2 परमिशन तुम्हें ब्लॉक कर देनी है हमेशा। एक मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग नहीं करना है, दूसरा बैकग्राउंड में चलता रहता है। अगर कहीं भी बैकग्राउंड में कुछ भी फाइल रनिंग पॉपअप वगैरह करोगे तो तुम्हारा डाटा यहाँ से शेयर और लास्ट होता रहेगा। और जब यहाँ से आप मॉडिफाई करा दोगे, ठीक है, मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग, तो कोई भी चेंज नहीं अवेलेबल होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन ये जो आप वर्क करते हो, ठीक है, ये आपको ब्लॉक कर देना है। पहला ये और दूसरा ये, ओके। इन दोनों चीज़ों को आपको ब्लॉक करके रखना है, ओके। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ओके। आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, लाइक